ब्रजभूषण शरण सिंह ने नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को यह देश कभी माफ नहीं करेगा और जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। औरंगजेब को कभी ये देश माफ नहीं करेगा और जो लोग भी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं कि देश भर में औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिवसेना और क्रांति सेना और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा और औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। कि जो भी औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, चाहे उसमें कोई ट्रस्ट हो, व्यक्ति हो, सरकार हो, उसको मैं अपने गांव सिखेड़ा जनपद लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर में 5 बीघा जमीन दूंगा, ताकि हमारे महापुरुषों की, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप या जो भी हमारे अन्य और जो भगवा रक्षक ध्वज को जिन्होंने लेकर के अलग जगह है, उनका म्यूजियम बने। उसी कड़ी में 11 लाख रुपए और दान भी दूंगा। नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा में एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक अफवाह से पूरे शहर में हिंसा का दौर कैसे शुरू हो गया। पुलिस पर भी दंगाइयों ने पथराव किया। संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने अफसरों, पुलिस बल पर पथराव किया। हिंसा में 4 की मौत हुई, 29 पुलिस वाले घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास महू में भी हिंसा भड़की। 10 मार्च को भारत की जीत के जश्न पर बवाल हुआ। जीत के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब नागपुर में एक बार अफवाह के बाद हिंसा भड़की और नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर दिखा। चेहरा नकाब से ढककर पथराव, आगजनी की गई। संभल से लेकर मऊ पर और फिर नागपुर हिंसा का यह पैटर्न आखिर क्या कहता है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाके में हिंसा का दौर शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह भले ही नहीं हो, लेकिन हिंसा का पैटर्न वही पुराना। फिर चाहे यूपी का संभल हो, मध्य प्रदेश का मऊ और अब महाराष्ट्र में नागपुर। आपको दिखाते हैं एक साथ 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूपी के संभल जिले की है। बीते साल 24 नवंबर को विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर जमकर हिंसा और बवाल हुआ। उपद्रवियों ने अफसरों और पुलिस बल पर पथराव किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास महू की है, जहां 10 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। विवाद इतना बड़ा था कि पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी की गई। तीसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां सोमवार शाम फैली एक अफवाह ने नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ये नागपुर का वीडियो एक घर के अंदर से बनाया गया। खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अपना चेहरा नकाब से ढक रखे हैं, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे दिख रहे हैं और ये नारेबाजी करते हुए गली में दौड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं, तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडे लेकर कैसे पहुँच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। ये घटना वेल प्लान थी। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते। मुस्लिम की गाड़ियां कल पार्क नहीं हुई। मुस्लिम की गाड़ियां पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दुरुक्कर, विसे, आसटकर, इनके घर।
जिन इलाकों की गलियों में उपद्रवी लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहे थे, हिंसा की आग भड़का रहे थे, उन गलियों में रहने वाले चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो समझ में आएगा हिंसा के वक्त का मंजर कैसा था। बहुत भयानक था वो माहौल। अभी भी आंखें ऐसे रोंगटे आ रहे हैं मेरे, और इतनी डरावनी है। दरवाजा खुला और अंदर घुसेंगे इस हिसाब से वो लोग बहुत जम के लाते मार रहे थे। उनके पास लकड़ियाँ थी, वो भी मार रहे थे। ये को पूरा एक छत लटक गया था, उसमें अंदर के था पूरा बाहर का कूलर ला लिया था, और वहाँ से इतने बड़े बड़े कांच और पत्थर फेंके थे उन्होंने। साइज भी इतना छोटा सा नहीं, कोई बड़ा बड़ा साइज। बहुत नुकसान कर दिया और दहशत को ज्यादा शैतान हो गए, बहुत ज्यादा शैतान। औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के मंत्री JPS राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है। 2027 में SP को प्रदेश में 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा है कि आगे आने वाले समय में बता देंगे। अभी 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के साथ जीत चुके हैं और उनको 2 सीट मिली है। और इसी तरीके से वो अपनी राजनीति जारी रखे। मैं बताना चाहता हूं कि 2027 में 27 सीट नहीं मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, जनता धूल चटा देगी। नागपुर में हुए बवाल में हर CCTV एक कहानी कहता है, जहां उपद्रवी इत्मीनान से गलियों में खड़ी कारों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे ढके हैं और किसी ने दोनों हाथों में हॉकी स्टिक थाम रखी है। हिंसा करते इन लोगों को यहाँ न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर, हिंसा का ये पैटर्न आखिर क्या कहता है? सवाल यही, आखिर हिंसा के इस पैटर्न का कौन है डायरेक्टर? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को देश दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया और इसकी सफलता के लिए योगी सरकार की तारीफ की। वहीं उनके बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी महाकुंभ में हुए भगदड़ में मारे गए लोगों के नाम पूछे। देखें जरा ये रिपोर्ट। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे फेज की कार्यवाही का दूसरा हफ्ता चल रहा है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर भाषण दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन पर कहा, हमने देखा महाकुंभ से एकता का अमृत निकला। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने कहा, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों के सिद्धि के लिए प्रेरित करती है और इसका पूरा श्रेय यूपी सरकार के अथक प्रयासों को जाता है। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए।
और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। पीएम मोदी ने इसकी सफलता के लिए सभी के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्व का एक सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का एक धार्मिक आयोजन था, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सफलता के लिए सबका जो प्रयास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। सांसद अवधेश प्रसाद और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, कितने गायब हुए, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी